हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन को अक्सर आधुनिक संगीत उद्योग में सबसे महान सितारों में से एक के रूप में जाना जाता है। माइकल ने अपनी ज़िंदगी में बेहिसाब दौलत शोहरत कमाई। उनके बारे में कई तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव बातें कही जाती हैं। आइए जानते हैं माइकल जैक्सन के बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वैसे तो माइकल जैक्सन का इतिहास नहीं रह जाता, उनके बारे में लोग जानते रहते हैं और आज भी उनके फैंस उन्हें यादों में ज़िंदा रखे हुए हैं। वो एक बेहतरीन डांसर, सिंगर और परफॉर्मर थे। तो यदि आप भी उनके फ़ैन हैं तो उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानने के इच्छुक हैं तो चलिए बिना देर किए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। पॉप म्यूज़िक किंग माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। माइकल जैक्सन का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था। 9 भाई बहनों में माइकल जैक्सन 8वें बच्चे थे। उनका पूरा परिवार छोटे से 2 बेडरूम वाले घर में रहता था। माइकल जैक्सन ने मात्र 11 वर्ष की आयु से ही प्रोफेशनली डांस और गाना गाना शुरू कर दिया था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने गायकी की दुनिया में अपना नाम कर लिया था। 1980 के दशक की शुरुआत में माइकल जैक्सन लोकप्रिय संगीत में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए थे। उनकी एक एल्बम थी थ्रिलर, जो आज तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम मानी जाती है, जिसके व्यूअर्स 65 मिलियन से ज़्यादा थे। रोबोट और मूनवॉक उनकी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय डांस शैली थी, जिसकी शुरुआत खुद माइकल जैक्सन ने की थी। माइकल जैक्सन की 2 पत्नियां थीं, जिसके 3 बच्चे थे। 1994 में माइकल जैक्सन ने रॉक के प्रसिद्ध राजा एल्विस प्रेस्ली की बेटी से शादी की थी। हालांकि यह लंबे समय तक नहीं चली, केवल 20 महीनों के बाद दोनों का तलाक हो गया था। उनके फैंस उनके लिए कुछ भी कर गुजरते थे। माइकल जैक्सन अब तक के सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही उनके नाम 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। माइकल जैक्सन का 13 ग्रैमी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन अचानक इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। वो एक कंसर्ट में परफॉर्म करने वाले थे और इसके लिए उन्होंने देर रात तक रिहर्सल भी की थी। फोर्ब्स की पत्रिका के अनुसार माइकल जैक्सन मरने के काफ़ी साल तक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मृतक सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित थे। 2018 में से जहां उनकी कमाई $400 मिलियन थी, वहीं 2020 तक उनकी अनुमानित कमाई $48 मिलियन से अधिक हो गई थी। अपनी मृत्यु के बाद भी माइकल जैक्सन का नंबर 1 स्थान बरकरार रहा। इस बात का प्रमाण यह है कि उन्होंने अपने पीछे कितना प्रभाव छोड़ा है। माइकल जैक्सन अपने विवादों के रहते खूब चर्चा में रहते थे। कई बार उन पर सेक्सुअल अब्यूज़ के गंभीर आरोप भी लगे थे। 2002 में उन्होंने अपने बच्चे को बालकनी से बाहर लटका दिया था। यौन शोषण के आरोप में वे 2 दिनों तक जेल में भी रहे थे। बस यहीं से माइकल जैक्सन के पतन की शुरुआत होने लगी। कुछ सूत्रों के मुताबिक और एक गॉसिप वेबसाइट ने आर्टिकल के अनुसार उनके पास कई किताबें और पत्रिकाएं मिली थी, जिसका इस्तेमाल बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोग किया करते थे। उनके घर में छापे के दौरान जो तस्वीरें मिली थी, उनमें दिख रहा था कि कुछ नग्न तस्वीरों पर बच्चों के चेहरे चिपकाए गए थे। हालांकि इसकी सच्चाई का कुछ नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक गॉसिप एक आर्टिकल के हिसाब से कहा जाता है। माइकल जैक्सन एक उदार परोपकारी व्यक्ति भी थे। माइकल जैक्सन ने उस समय HIV और एड्स अभियानों का समर्थन किया जब ये विषय अपने विवाद के चरम पर थे। 1992 में माइकल जैक्सन ने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की भी स्थापना की। फाउंडेशन वंचित युवाओं की मदद के लिए बनाया गया था। वो चैरिटी संस्थाओं को सहयोग भी किया करते थे। इसके अलावा वो युद्ध पीड़ितों को राहत प्रदान करना और उनके परिवार को आर्थिक सहयोग भी करते थे। एड्स के लिए जागरूकता फैलाने और उनकी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की मदद भी करते थे। माइकल जैक्सन का जानवरों से बहुत गहरा लगाव था। माइकल ने खुद जानवरों के लिए एक चिड़ियाघर भी बनवा रखा था। वे चूहों, कुत्तों, शुतुरमुर्ग, जिराफ, चिंपैंजी, लामा, सांप, मेंढक, खरगोश और
भी कई तरह के जानवरों को पालते थे। इसके अलावा चिड़ियाघर में शेर और हाथी जैसे बड़े जंगली जानवर भी रहते थे। शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि माइकल जैक्सन को अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार था कि वो कभी नहीं मरना चाहते थे और इसके लिए वो एक ऑक्सीजन चैम्बर में भी सोया करते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है और वो ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं। माइकल जैक्सन अपने बच्चों की पहचान लोगों से हमेशा छिपाते थे। इसके लिए वो अपने बच्चों के चेहरे पर मास्क लगाते थे और उसे ड्रेसअप चैलेंज का नाम देते थे और उसे एक खेल में बदल देते थे। माइकल जैक्सन कम से कम 150 साल तक जीना चाहते थे। इसके लिए वो अपने घर में रोज़ाना दर्जनों डॉक्टरों को बुलाकर अपनी जांच कराते रहते थे। उनकी मृत्यु की वजह हार्ट अटैक बताई जाती है। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन अपने लॉस एंजलिस स्थित घर में थे, तभी उनको हार्ट अटैक आया और वो 50 की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए। ऐसा भी कहा जाता है कि माइकल जैक्सन को ड्रग्स लेने की आदत थी और उनकी मृत्यु पावरफुल एनेस्थेटिक प्रोफोल नाम की दवा के ओवरडोज से हुई थी। यह बात सामने आई है कि चाइल्ड अब्यूज़ के मामलों में भी उनका ट्रायल चल रहा था। उनकी मृत्यु की वजह अत्यधिक कॉस्मेटिक सर्जरी भी बताई जाती है। उन्होंने न जाने सैकड़ों बार अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए अपनी स्किन की सर्जरी कराई थी और तो और उन्होंने अपने शरीर पर परमानेंट टैटू भी बनवाए थे, जिसमें एक उनके होठों के नीचे पिंक लाइनर था। उनके शरीर पर इस तरह की ऑपरेशन के कई निशान भी देखने को मिले थे। एक दौर आया जब तमाम लोगों और धूमिल होते अपने स्टारडम को देख वो डिप्रेशन में चले गए और नशीली दवाएं लेने लगे। कई लोग उनकी मौत का कारण नशे का ज़्यादा प्रयोग करना भी मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि माइकल जैक्सन की मौत एक हत्या थी। सच पूछें तो माइकल जैक्सन इतना पॉपुलर होने के बाद भी रहस्यमय जीवन जी रहे थे। उनके जीवन के जुड़े कई और भी रोचक तथ्य दुनिया के सामने आते रहते हैं। 1964 में 6 साल की छोटी सी उम्र में वह एक बैंड का हिस्सा बन गए थे, जिसमें उनके 4 बड़े भाई भी शामिल थे, जिन्हें जैक्सन 5 कहा जाता था। अपने डांस में वो अपने शरीर को 45 डिग्री कोण तक सीधा झुका लेते थे। 1979 में एक डांस रिहर्सल के दौरान माइकल जैक्सन इतना ज़ोर से गिरे थे कि उनकी नाक टूट गई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें फिर सामान्य दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी। माइकल जैक्सन स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो खुद स्पाइडरमैन बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मार्वल कॉमिक्स को खरीदने का प्रयास भी किया था। वो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए छोटी छोटी चोटों पर भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते थे। उन्होंने इतनी बार अपने चेहरे की सर्जरी कराई थी कि उनका वास्तविक चेहरा भी लोग भूलने लगे थे। कभी उनकी नाक की सर्जरी, कभी चिन की सर्जरी, कभी उनका रंग बदलना और कभी किसी चीज़ की सर्जरी कराते रहते थे। जब वे जीवित थे, माइकल जैक्सन ने बार बार आरोपों का खंडन किया था। विशेष रूप से यह एक अफवाह थी कि उनकी 10 से 12 बार सर्जरी हुई है। माइकल जैक्सन के मुताबिक उनके पिता अक्सर उनके प्रति शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। केवल उनके साथ ही नहीं बल्कि पिता उनके दूसरे भाई बहनों के साथ भी उत्पीड़न किया करते थे। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है। माइकल जैक्सन ने कहा कि अभ्यास के दौरान उनके पिता हाथ में बेल्ट लेकर उन्हें लगातार पीटते रहते थे। अपनी सारी गलतियां उन्होंने अपने बेटे माइकल जैक्सन की मौत के बाद मीडिया के सामने कबूल कर ली थी। एक इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने स्वीकार किया कि वो अपने वयस्क जीवन में भी अपने पिता से डरते थे। माइकल जैक्सन अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते थे। उन पर एक 14 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण करने का आरोप भी लगा था। हालांकि उनकी मौत के बाद केस की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई थी। माइकल जैक्सन के भाई जर्मेन जैक्सन ने बायोग्राफी यू आर नॉट अलोन माइकल थ्रू ए ब्रदर आइज में लिखा है कि शुक्र है हम में से किसी को नहीं पता था कि माइकल ट्विन टावर्स में से एक में उस सुबह मीटिंग में शामिल होने वाले थे। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि 2001 में आतंकवादी हमले में मौत को मात देकर बाल बाल सफल रहे थे। दरअसल हमले वाले दिन माइकल कुछ ज़्यादा देर तक सोते रह गए और ट्विन टावर्स में से होने वाली मीटिंग में भी शामिल नहीं हो पाए। माइकल अपनी ज़िंदगी की तरह उनकी मौत भी विवादों में घिरी रही। उनकी मौत के चलते उनके एक डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का भी केस चलाया गया।
इसमें कहा गया कि डॉक्टर ने उन्हें ड्रग्स दी और तबीयत बिगड़ने पर पुलिस को जानकारी नहीं दी। माइकल जैक्सन संदिग्ध हालत में अपने कमरे में मृत पाए गए थे। पहले ये माना जा रहा था कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन उनकी मौत पर हुए विवाद के चलते उनके शव को 2 बार पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पहली रिपोर्ट में दिल का दौरा तो दूसरी रिपोर्ट में ड्रग्स की ओवरडोज को मौत का कारण बताया गया। और इस तरह से 150 साल तक जीने की तमन्ना रखने वाला एक संगीत का बेताज बादशाह और डॉक्टरों की टीम से हमेशा घिरा रहने वाला इंसान ऐसी हालत में मृत्यु का शिकार हुआ कि जिसे आदमी सोच भी नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। अगर वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।